लाख रुपए पास हुआ है, मगर 12-15 लाख रुपए भी नहीं लगा है। सब जितने है इसमें डामाडोल स्थिति है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहां तक या हम आपकी और हमारी नज़र जा रही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई हैं। जब सरकार 18 mm 16 mm ये सरिये नहीं डली है, 12-10 इतने mm के सरिये पच्छू बन गया है। उत्तर दक्षिण बनना था। 1,64,000 वोल्टेज का तार है। ये लाइन कभी भी चालू हो सकता है। जे इंजीनियर जो है वो लोग नहीं माने कि यहाँ नहीं आते, OBC SC के यहाँ नहीं आते हैं। उनका वो सिर्फ ठाकुर बावन लाला बीजेपी उनको चाहिए बस। यहाँ पर पुल बना है, तकरीबन 3 से 4 साल पहले निर्माणाधीन हुआ था। दिखाइए यहाँ पे कैमरामैन की हालत क्या रखी है। ये जो सड़क है यहाँ पर इस समय हालत जो है, 2 व्हीलर भी लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ युवाओं की हालत तो हमेशा लगातार, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्री रहे हो चाहे जो रहे हो, उनके वादे बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अगर हम ग्रामीण इलाकों पर जाकर बात करें तो वहाँ सारी उनकी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। उसका एक प्रमाण मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज ग्राम सभा कोढ़ा के अंतर्गत उपस्थित हूँ। यह एक सड़क है जो ग्राम सभा पहाड़पुर और कोढ़ा को मिलाती है। अगर रात में इमरजेंसी केस हो तो इस सड़क से कैसे जाया जाएगा, इस बारे में देखिए। यहाँ पर पुल बना है, तकरीबन 3 से 4 साल पहले निर्माणाधीन हुआ था। दिखाइए यहाँ पे कैमरामैन की हालत क्या रखी है। ये जो सड़क है यहाँ पर इस समय हालत जो है, 2 व्हीलर भी लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ युवाओं ने हमें खबर दी थी, उस खबर को संज्ञान लेकर मैं उपस्थित हूँ। अभी कुछ युवाओं से भी आपको बात कराऊंगा। पहले मैं पूरी जो है पुल का आपको रूबरू करा दूँ। लगातार चाहे कोई भी सरकार हो चाहे जो हो, हम अपनी आवाज़ तक उठाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा अधिकार क्या है। सड़क की जो डामाडोल स्थिति है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक या हम आपकी और हमारी नज़र जा रही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई हैं। जब सरकार यह कहती है कि मैं काम की नीतियों पर काम कर रही हूं। मैं यहां पर उपस्थित कुछ युवाओं से बात करना चाहूँगा और दिखाना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं भैया से मिलाना चाहूँगा, उनका नाम जानना चाहूँगा। बड़े वादे होते रहते हैं, कोई भी सांसद विधायक हो, लेकिन ग्रामीण स्थिति हमेशा कमज़ोर रहती है। भैया सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम राहुल सरोज है। इस पुल में मैं काम किया हूँ। ये पुल ऐसा बनना चाहिए था उत्तर दक्षिण। ये पुल पूरा पच्छू बन गया है, उत्तर दक्षिण बनना था। 1,64,000 वोल्टेज का तार है। ये लाइन कभी भी चालू हो सकता है। जे इंजीनियर जो है वो लोग नहीं माने, इसी के थ्रू बनाए। हम लोग मना किए थे, इस थ्रू मत बनाए, ऐसा बनाए उत्तर दक्षिण, मगर इस तरफ बनाए पूरा पच्छू। और इसमें 48 लाख रुपए पास हुआ है, मगर 12-15 लाख रुपए भी नहीं लगा है। सब जितने है इसमें कर्मचारी सब पैसा खाए हैं, सबका कमीशन बना है। और जो इसमें काम किया है मजदूर का पैसा नहीं मिला है। करीब 80,000 रुपया इसमें नहीं मिला है। ये सोचते क्यों है कि हम आवाज़ उठा नहीं जानते? हम किसी को सांसद बनाए, किसी को विधायक बनाए, अगर जेई भी हैं तो वो सिर्फ हम जनता के लिए ही हैं, ना कि वो अगर हमें कोई रौब झाड़ता है, कोई भी चीज़ें होती है, ये तो ठीक नहीं है। हमें अपना अधिकार उठाने का पूरा हक है और उठाना चाहिए। आप लोग इस पर खामोश क्यों रहे हैं? सर मैं बहुत बार बोला मगर विश्वास पर रख गया। ये जो अमित सिंह है जिसके नाम पे टेंडर पास हुआ है, अमित सिंह ठाकुर हैं, वो मुगराबाद शाहपुर के हैं और उनको वो ठेका दिए हैं। पंकज पटेल नगौली है उनका घर, सुजानगंज। उनके घर में 50 बार जा चुका हूँ। वो बोलते हैं मैं इनको पैसा दिया हूँ, अमित सिंह बोलते हैं पंकज को दिया हूँ, पंकज बोलते हैं अमित सिंह को दिया, मगर वो दोनों कभी आमने सामने नहीं हुए। और जितने इसमें कर्मचारी हैं कोई सुनता नहीं। जब भी काम हुआ है रात को हुआ है, दिन को नहीं हुआ है। इसमें जितना भी काम हुआ रात को, सरिया जितने mm के डालनी चाहिए 18 mm 16 mm ये सरिया नहीं डली है, 12-10 इतने mm की सरिया पड़ी है। और पुल नीचे जाइए, इसका जो नींव है जी इसका फाउंडेशन वो नीमन नहीं है, मतलब मजबूती नहीं है। इसमें दलदल था, इसमें बराबर के मटेरियल नहीं डाला गया है, कभी भी गिर सकता है। तो ये अधिकार हमें पूरा है, ये हमारे ग्राम सभा की बात है। आप सभी जानते हैं रात में वो जो टेंडर पास करके गए हैं या जो बना के गए हैं वो यहाँ चलने नहीं आ रहे हैं, उनका काम है बनाना। हम गांव वाले हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं आप सब युवाओं के लिए खास करके लगातार लगा हूँ। हम सौंप सकते हैं अभी भी SDM ऑफिस में जाकर, या जो कानून में प्रावधान है, जो अधिकार है, आप उसको पढ़िए और अपनी हक की आवाज़ उठाइए। लगातार अगर वो पास करके जा रहे हैं,
जिस तरीके से ये क्षतिग्रस्त पुलिया है, सामने आगे जो रोड पूरी तरीके से टूटी हुई है, इधर रात के समय अगर बड़ी गाड़ी या फिर हम छोटी गाड़ियों से तो इस पुल पर जाना लगभग असंभव सा लग रहा है। और आप सब यहाँ काम भी किए हैं, उन सब चीज़ें भी रही हैं, तो मुझे लगता है एक बार आपको ज़रूर इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बाकी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव आप सभी देख रहे हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद रहे हैं कि बीपी सरोज, क्या आप लोगों ने उनसे बात की इस बारे में? सर वो कभी आए ही नहीं, बीपी सरोज यहाँ कभी नहीं आए। वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं कि वो इस बार फिर से जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आप सभी, हम सभी क्या जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं या काम के वोट? अगर काम पर देना चाहिए तो इस बार तो बीपी सरोज सिर्फ ठाकुर बाभन लाला के यहाँ जाते हैं, छोटे बिरादरी के यहाँ नहीं आते, ओबीसी एससी के यहाँ नहीं आते हैं। उनका वो सिर्फ ठाकुर बाभन लाला, बीजेपी उनको चाहिए बस। बड़ी जात, छोटी बिरादरी वो तो आपके बिरादरी के भी हैं, तो यहाँ भी जातिवाद? वो मेरे बिरादरी के, मैं भी पासी हूँ, वो भी हैं, मगर वो कभी छोटी बिरादरी को लाइक नहीं करते हो। तो आलम कुछ यूँ रहा है, मैं आज ग्राम सभा कोढ़ा में उपस्थित हूँ, मैंने आपको बताया आलम कुछ यूँ रहा है कि लगातार 5 साल सांसद यहाँ बेनदारद रहे हैं। मछली शहर में मैं जहाँ जहाँ भ्रमण पे निकला हूँ, जहाँ जहाँ गया हूँ, लगभग सांसद जी नदारद रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने चुनावी वादे में हो, चाहे वो किसी भी बड़े लेवल पर हो, वह दिखाती चली आई है कि हमारा जो कार्यकाल रहा है वो शानदार रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है दोस्तों। ऐसे तमाम खुलासे मैं आपके बीच करता रहूँगा। इसी बीच कुछ और युवा है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। भैया आप भी आएंगे जरा? भैया आप भी बोलेंगे? हमारी कमजोरी क्या होती है? हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, कोई भी युवा हो। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे चलकर ऐसे ही तमाम चीज़ों से दबा दिया जाएगा, यही हकीकत है।